दादी जय मां ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि इन श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने पितरों को जल दे सकते हैं, कैसे अपने पितरों को भोग प्रसाद दे सकते हैं और उनकी प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्राद्ध पक्षों में आप अपने पितरों के लिए ये प्रयोग करें और जो भी इन प्रयोगों को करता है उसको 100% आराम मिलेगा, अपने पितरों की उनको कृपा प्राप्त होगी और उनके पितर उनके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही रोचक जानकारी लेके आता रहता हूं। मैं ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूं जिसको करके, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में तो आपको क्या करना है ये जानते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष जिस दिन से प्रारंभ हो, सबसे पहले आपको सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको पितरों को जल देना है। उसके लिए आप बाजार से कुसा लेके आ सकते हैं, जो एक घास होती है, दिव्य घास होती है जिसको कुसा कहते हैं, वो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। अब आपको जल कैसे देना है वो ध्यान से सुनिए। किसी एक पात्र में जल भर लीजिए, चाहे आप परात ले सकते हैं या आप कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप जल भर सकें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़े से चावल डालें जो खंडित ना हो, साबुत चावल हो, कुछ चीनी के दाने डाल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और काले तिल डाल लें। ये चीजें आपको उसमें डालनी है। मैं फिर से बता देता हूं, किसी बर्तन में जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, चावल डालिए जो खंडित ना हो, थोड़े से चीनी के दाने डालिए और काले तिल डालिए। ये सब आपका जो जल है वो तैयार हो गया। अब आपको कुसा लेनी है और कुसा को इस तरीके से पकड़ना है कि आपको अंगूठे के आर पार वो कुसा को इस तरह से लगाना है। इस प्रकार से देखिए, मैं बता देता हूं आपको, इस प्रकार से कुसा को इस तरीके से पकड़ना है। आपको हाथ में कुसा लेनी है और उस कुसा से ही आपको चारों दिशाओं में जल देना है, 21-21 बार। जैसे आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की तरफ जल देना है। पूर्व दिशा की तरफ जल देना है और जल देते समय आपको बोलना है तस्मै स्वधाय। जल देते समय आपको बोलना है ओम तस्मै स्वधाय। जैसे आप दक्षिण की तरफ बैठे हैं, पूर्व इधर है, तो आपको देना है ओम तस्मै स्वधाय, ओम तस्मै स्वधाय। इसी प्रकार से आप फिर पश्चिम की तरफ देंगे ओम तस्मै स्वधाय, ओम तस्मै स्वधाय। फिर आप उत्तर की तरफ देंगे, मतलब जिधर आप बैठे हैं अपनी तरफ देना है, इस प्रकार से ओम तस्मै स्वधाय, ओम तस्मै स्वधाय। फिर आपको दक्षिण की तरफ देना है, जिधर आपका मुख है, ओम तस्मै स्वधाय, ओम तस्मै स्वधाय। इस प्रकार से 21-21 बार चारों दिशाओं में आपको अपने पितरों का जल देना है, अपने पितरों को जल देना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जल किस प्रकार देना है। फिर जो पानी आपका बचता है, उस पानी को लेके अपने जो पौधे हैं उनमें आप डाल सकते हैं। आप अपने घर के जो पौधे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, आप उसमें उस जल को चढ़ा दीजिए। ये आपको 16 दिन तक लगातार करना है, प्रत्येक दिवस करना है। अपने पितरों को स्नान रोज कराना है। उसके बाद आपको उपले के ऊपर उनको भोग देना है। देखिए, जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध होता है, जो श्राद्ध तिथि है आपके पितरों की, तो उस दिन तो जो घर में भोजन बनेगा, जो पकवान बनेगा, उसका आप भोग लगाएंगे। लेकिन अन्य दिनों में आपको बर्फी से उनका भोग लगाना है। सफेद बर्फी आपको लेनी है और उपले को प्रज्वलित करके उस पर घी और हवन सामग्री डालने के बाद आपको उस उपले के ऊपर अपने पितरों को भोग देना है। बर्फी में से आपको तोड़ना है, पर बर्फी में से छोटा सा टुकड़ा तोड़िए और आपको बोलना है ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से आपको 5 बार उन्हें भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद हाथ में जल लीजिए और जल लेने के बाद अग्नि के आसपास 3 बार घुमाइए और फिर अग्नि के सामने इस प्रकार से छोड़ दीजिए और जल के 3 छींटे लगा दीजिए। देखिए, इस उंगली से, जो हमारी अनामिका उंगली है, इस उंगली से जब हम छींटे लगाते हैं तो ये हमारे इष्ट भगवान, अन्य देवी देवताओं को इस उंगली से जल देते हैं। लेकिन जब पितरों को जल दिया जाता है तो आपको जो अंगूठे के बगल में उंगली होती है, जिसको तर्जनी कहते हैं,
आपको उससे छींटे देने हैं। ये पितरों की पूजा में इसी उंगली का महत्व होता है। अगर पितरों को तिलक भी किया जाता है तो इसी उंगली से किया जाता है। और मैं आपको और बता देता हूं, देखिए पितरों को पितरों के लिए यदि कुछ भी प्रदान करना है, चाहे आप उनको तिलक लगाए, चाहे आप उनके लिए जल के छींटे दें, या आपके लिए कुछ भी करते हैं उनके लिए, तो आपको इस उंगली का इस्तेमाल करना होता है। और जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली, इस उंगली से खुद को तिलक लगाया जाता है। और जो अनामिका उंगली है, इस उंगली से देवी देवताओं को तिलक लगाया जाता है। और जो अंगूठा है, इससे सामने वाले व्यक्ति को तिलक लगाया जाता है। तो ये विधि होती है शास्त्रों में। अब आपने जल दिया अपने पितरों को, भोग भी दिया, केवल आप इतना करते रहें 16 दिन तक, तो आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं उन लोगों की कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पितर कौन हैं और हमारे पितर कहाँ हैं, किस योनि में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उनके जीवन में कष्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वो लोग क्या करें? देखिए, उन लोगों को भी यही कार्य करना है, क्योंकि इन 16 दिनों में जो कार्य किया जाता है, इन श्राद्ध पक्षों में जो कार्य किया जाता है, उसको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ग्रहण नहीं कर पाती है। ये केवल और केवल आपके पितृ ही ग्रहण करेंगे। तो इसलिए आप बिना किसी परेशानी के अपने पितरों के लिए जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अपने पितरों को, जिन लोगों को नहीं पता है, उनको ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः, मम कहने से होता यह है कि मम का अर्थ होता है मेरे, कि मेरे जो पितृ देवता हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो इससे केवल और केवल आपके पितरों की ही पूजा होगी, अन्यथा कोई और नहीं आपकी पूजा ग्रहण कर सकता। इतना करना है। बाकी के जो तिथियां आपकी होती हैं श्राद्ध पक्षों में, पता है आपको, तो उन तिथियों पे ब्राह्मण भोजन कराइए। अगर आपको नहीं पता है तो केवल और केवल अमावस्या वाले दिन, जो सबसे लास्ट का श्राद्ध दिन होता है, उस दिन आप अपने घर पे ब्राह्मण बुलाइए और ब्राह्मण जी को बुला के उनसे पूजा करवाइए। उपले के ऊपर वो भोग ही देंगे, उपले पे उन पे भोग लगवाइए अपने पितरों के नाम से। अगर नाम नहीं पता है तो आपको ब्राह्मण को बताना है कि हमें अपने पितरों का नाम नहीं पता, तो वो अपने अनुसार आपके पितरों तक आपका भोग पहुंचाएंगे। तो ये विधि उन लोगों को करनी है जिनको अपने पितरों का नहीं पता, और जिनको अपने पितरों का पता है वो उनकी पुण्य तिथि पर उनका श्राद्ध करें, और बाकी के अन्य दिनों में केवल वो स्नान कराएं और उपले पे बर्फी से भोग लगाएं। इतना करने से आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं, और आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसको दूर करते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा उस विषय पे कि जिनके स्थान नहीं है पितरों के, वो अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनको स्थान दे सकते हैं, इस विषय पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज की जानकारी यही थी पितरों के विषय में, श्राद्ध पक्षों के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देखिए, आप जब लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो आपको आपके लिए बताना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, जो हमारे शास्त्रों पर निर्धारित है, जो हमें अपने गुरु कृपा और इष्ट कृपा से प्राप्त होता है, वो करके आप अपने जीवन में खुश रह सकें, भगवान की, अपने पितरों की, अपनी कुलदेवी की आप कृपा प्राप्त करते रहें। तो लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जो हम समझाना चाहते हैं वो आप लोग समझ रहे हैं। बाकी का लाइक करने से देखिए हमारा कोई मतलब नहीं है, चाहे आप लाइक करो चाहे मत करो, लेकिन उससे थोड़ी हमें हिम्मत मिल जाती है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी बात सुनना पसंद कर रहे हैं। और कमेंट में आप जय माता दी लिखते हैं तो उससे हमें ये प्रसन्नता होती है कि हमारी भगवती को सभी लोग प्रेम कर रहे हैं। देखिए, भगवती की कृपा पाने के लिए केवल उनका एक जयकारा काफी होता है। तो आप जब हमसे जुड़ रहे हैं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं, हम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारी भगवती के लिए एक जयकारा लगा दिया करें, बस वो ही हमारा सब कुछ है। और चैनल को सब्सक्राइब करने की हम इसलिए बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे रहस्यों का उजागर होता है, बहुत सारे रहस्यों को हम बताते हैं, जिनको करके आप अपने जीवन में खुशहाली भर सकते हैं। तो देखिए, मैं केवल और केवल आप लोगों को भक्ति करना सिखाता हूं, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं सिखाता। मैं केवल और केवल आप लोगों को भक्ति करना बताता हूं, जिसको करके आप अपने जीवन में प्रसन्नता पा सकें, अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। इसलिए
और मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। और देखिए, बाकी आपकी इच्छा है, जो भी बताया गया है उसे जरूर करना, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से कोई कार्य करते हैं और आपके जीवन में बदलाव आते हैं, तो वो मेरे लिए सब कुछ है। तो भक्ति करते रहें, भगवान के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, देखते रहें माँ ललिताम्बिका 03 चैनल को। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।